हेलो एवरीवन, स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल शिंग अपने फियांसी रॉय को कॉल करती है कि तुम कहाँ हो। तो रॉय से बोलता है कि मैं येले के साथ मीटिंग में आया हूँ और हम लोग लेट हो जाएंगे तो मैं घर नहीं आऊंगा। और रियलिटी ये थी कि वो अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड योयो के साथ था और शिंग ऑलरेडी जानती थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। तो वो सैड हो जाती है और सोचती है कि जब भी मैं इसे कॉल करती हूँ तो ये यही बोलता है और बोलती है कि इसे लेसन सिखाना पड़ेगा। और इस टाइम वो रॉय के बेस्ट फ्रेंड येले के घर पर थी और वो उसके लिए खाना बना रहा था। और रॉय नहीं जानता था कि जिसका नाम लेकर उसने बहाना बनाया उसकी फियांसी उसी के घर पर है। येले शिंग को सैड देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या आज रात भी वो घर नहीं आएगा। शिंग बोलती है कि वो तुम्हारा नाम लेता है और हर रोज बहाना बनाता है और घर नहीं आता। और पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज रात वो घर आएगा। येले से बोलते हैं कि क्या आज रात तुम मेरे घर रुक सकती हो। तो शिंग कुछ नहीं बोलती और वो खाना खाने लगती है तो कुछ सोचने लगती है और येले बर्तन धोने लगते हैं। शिंग उसे बिजी देखती है तो उसका फोन पकड़ लेती है और वो पासवर्ड डालती है तो पासवर्ड उसकी बर्थडे था। वो सोचती है कि क्या ये मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि इसके फोन का पासवर्ड मेरी बर्थडे है। और वो टेक्स्ट मैसेज खोलती है और येले की कन्वर्सेशन देखने लगती है। और येले ने कुछ दिन पहले रॉय को न्यू ईयर विश किया था तो उसने अपनी और योयो की पिक्चर उसे सेंड की थी। तो येले ने उसे रिप्लाई किया था कि तुम्हारी फियांसी इतनी खूबसूरत है तो अच्छा नहीं लगता कि तुम उसे चीट करो और तुम आए दिन नई लड़की ढूंढते रहते हो। और बोलते हैं कि वो घर पर अकेली होगी तो तुम्हें उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम घर भी नहीं चाहते तो वो तुम्हारे कंट्रोल में है और तुम्हें चीट करने का सोचती भी नहीं। और रॉय ने रिप्लाई किया था कि वो ऐसे ही फूल है। इवन जिस दिन हमारी लव एनिवर्सरी थी मैंने उस रात भी उसे अकेला छोड़ दिया तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला और सुबह तक वेट करती रही मगर मुझे ब्लेम नहीं किया। और वो और मैसेज पढ़ने लगती है कि येले आता है तो उसकी आंखों के सामने हाथ करते हैं तो फोन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम आगे ना पढ़ो और खुद को अपसेट ना करो। शिंग सोचती है कि वो हमेशा येले का नाम लेते हैं और बहाना बनाते हैं कि वो घर नहीं आ सकता। और सोचती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आज तुम्हें चीट करने वाला है और आज से पहले उसने तुम्हारी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। येले उसे उठा लेते हैं तो शिंग पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि रॉय लेट तक कंपनी में काम कर रहा था कि शिंग जाती है तो उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख लेती है। और रॉय समझ रहा था कि वहाँ योयो है तो बोलते हैं कि बेबी तुम बहुत नॉटी होती जा रही हो और बोलते हैं कि सबके सामने फ्लर्ट नहीं कर सकते। और शिंग हाथ हटाती है तो रॉय उसे देखकर नर्वस होता है और शिंग को भी लग रहा था कि उसे चीट कर रहा है तो वो भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तो रॉय बहाना बनाता है कि मुझे लगा कि येले ने मेरी आंखों पर हाथ रखे हैं तो मैं उसे ही समझ रहा था। शिंग हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ इस कंपनी में उसके अलावा कोई इतना बोल्ड नहीं हो सकता कि तुम्हारे क्लोज आए। और येले दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। रॉय बोलता है कि तुम सडनली कंपनी क्यों आई। तो शिंगू से बोलती है कि तुमने बोला था कि ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम इसे घर भूल आए तो मैं इसे देने आई। तो रॉय से बोलते हैं कि तुम ड्राइवर को बोलती तो वो फाइल मुझे देने आ जाता और तुम्हें खुद से आने की जरूरत नहीं थी। तो शिंग बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और फ्यूचर वाइफ हूँ तो क्या मैं कंपनी नहीं आ सकती। और फिर उसके कान पकड़ती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम नहीं जानते कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। रॉय बोलते हैं कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो तो जब चाहो यहाँ आ सकते हो। शिंग बोलती है कि अभी मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की। रॉय बोलता है क्योंकि जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। तभी रॉय की सीक्रेट लवर योयो आती है तो दोनों को देखकर जेलस होने लगती है और फिर रॉय को बोलती है कि आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। शिंग बोलती है कि ओके आज हमारी एनिवर्सरी है तो तुम याद रखना और बोलती है कि मैं डिनर पर तुम्हारा वेट करूंगी। तो रॉय से बोलते हैं कि मुझे आज येले के साथ मीटिंग के लिए जाना है तो मैं नहीं आ सकूंगा। तो शिंगू से पूछती है कि क्या येले तुम्हें लाइक करता है कि हर रात तुम्हें अपने पास रोकता है। रॉय बोलते है कि ऐसा कुछ नहीं। शिंग वहाँ से चली जाती है। रॉय योयो को लेते हैं तो लिफ्ट में चला जाता है। येले उनके पीछे जाता है तो उनकी वीडियो बनाने लगता है और वीडियो लेकर भागता बाहर आता है तो शिंग जाने वाली थी। वो उसे रोकता है तो बताता है कि रॉय तुम्हें चीट कर रहा है। शिंग की हील मुड़ती है तो वो गिरने लगती है। येले उसे पकड़ने लगते हैं मगर वो उसे खुद से दूर करती है और बोलती है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो। और वो कुछ और बोलने लगती है कि येले उसके सामने वीडियो करता है और शिंग को समझ नहीं आती कि वो क्या करे तो वीडियो देखती है तो कार में बैठ जाती है। और जब घर जाती है तो बहुत ज्यादा ड्रिंक आ रही थी। येले उसके पीछे ही आता है तो वो उसे देखकर ग्लास तोड़ देती है। येले उसे बोलते हैं कि तुम खुद को संभालो, अगर उसने चीट किया है तो तुम खुद को हर्ट ना करो। शिंग बोलती है कि उसने मुझे चीट क्यों किया। तो येले उसे बोलते हैं
कि तुम उससे अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हो और वो चीटर है तो उसके लिए आंसू वेस्ट ना करो। और फिर उसके आंसू साफ करते हैं तो बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जोजो सोचती है कि रॉय मुझे चीट कर सकता है तो मैं भला उसे चीट क्यों नहीं कर सकती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं येले शिंग को उठाकर अपने रूम में ले जाता है। तभी रॉय शेंग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि येले बहुत ड्रंक है और मैं उसके साथ उसके घर आया हूँ तो तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। शिंग बोलती है कि तुम्हारे पीछे किसी लड़की की आवाज आ रही है। रॉय बोलते हैं कि वो येले की गर्लफ्रेंड है और मैं दोनों को डील कर रहा हूँ तो घर नहीं आ सकता। शिंग फोन बंद करती है और वो येले को सीड्यूस करने लगती है। तो येले से बोलते हैं कि मुझे डर है कि बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। तो शिंग बोलती है कि जिस दिन मुझे पता चला कि रॉय मुझे चीट कर रहा है तो मैंने उसी दिन उससे सारे रिलेशन तोड़ लिए हैं। और बोलती है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उसे चीट कर सकते हो और क्या मुझे पसंद कर सकते हो। तो येले उसे सीड्यूस करने लगता है और रॉय बार बार येले को कॉल कर रहा था मगर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा था। शिंगू से बोलती है कि तुम मुझसे बात करो। येले कॉल रिसीव करता है तो रॉय से बोलते हैं कि मैंने शिंग को बोला है कि तुम ड्रंक हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ और अगर वो तुम्हें कॉल करे तो सारी बात कवर कर लेना। येले ओके बोलते हैं तो रॉय बोलते हैं कि आज वो मुझे स्ट्रेंज लग रही थी और कोशिश करना कि उसे ऐसे सेटिस्फाई करो कि उसे मेरे बारे में कुछ भी पता न चले। येले बोलते हैं कि अगर तुम्हें डर है कि उसे पता चलेगा तो तुम घर जाओ। रॉय बोलते हैं कि आउटर वर्ल्ड बहुत खूबसूरत होती है मगर तुम इस बात को नहीं जानते। तो शिंग विस्परिंग करती है कि हाँ आउटर वर्ल्ड बहुत खूबसूरत होती है। रॉय येले को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की है और उसकी आवाज मुझे फेमिलियर लग रही है। येले बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ कोई लड़की है। रॉय बोलते हैं कि फाइनली तुमने किसी को डेट करना स्टार्ट कर लिया और बोलते हैं कि तुम तो सीक्रेटली किसी लड़की से मोहब्बत करते थे तो उसका क्या बना। तो येले बोलते हैं कि मेरे साथ वही लड़की है और बोलते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो। रॉय बोलते हैं कि मैं भला उसे कैसे जानूंगा। शिंग कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो येले को बोलती है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे बदला लेने के लिए तुम्हें यूज कर रही हूँ तो क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। येले बोलते हैं कि जब उसने तुम्हें चीट किया तब से मैं उसे बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता और बोलते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा और तुम जो बोलोगे मैं वैसा करूंगा। शिंग बोलती है कि उसने मुझे लाइट लेकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि रॉय सोचते हैं कि शिंग का एटीट्यूड स्ट्रेंज था और सोचते हैं कि मुझे घर जाकर चेक करना होगा कि कहीं उसे मुझ पर डाउट तो नहीं हुआ। तो वो भागता घर जाता है और येले शिंग को बोलती है कि मुझे किसी बात के रिग्रेट नहीं होगा और वो उसे सीड्यूस करने लगती है। और रॉय घर जाता है तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शिंग को आवाजें दे रहा था और वो बेडरूम में जाता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी शिंग आती है तो रॉय उसे देखकर बोलता है कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। तो शिंग बोलती है कि मैं कचरा फेंकने गई थी। रॉय बोलता है कि इतनी रात को अकेले बाहर जाना रिस्की है और फिर से हाँ करके सॉरी कहता है कि तुम घर पर अकेली थी तो मैं नहीं आ सका और बोलता है कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसी कारण मैं रात को कंपनी रुकता हूँ। और फिर से बोलता है कि ये सब येले के कारण हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा है और काम तो कुछ करता नहीं तो सारा लोड मुझ पर आता है और वो मेरे लिए भाइयों जैसा है तो जब वो ड्रंक होता है तो मुझे उसकी केयर करना पड़ती है। और शिंग येले का नाम सुनती है तो दिल में खुश होने लगती है और बोलती है कि हाँ वो तुम्हारे लिए भाइयों जैसा है तो तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ती है। रॉय बोलता है कि तुम जानती हो कि मुझे कॉमेडी के लिए पैसों की जरूरत थी तो उसने सोचे समझे बिना इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ उसके कारण हूँ और हम दोनों को उसका थैंकफुल होना चाहिए। तो शिंग बोलती है कि हाँ हम दोनों को उसका थैंकफुल होना चाहिए। तभी येले शिंग को टेक्स्ट करता है कि क्या आज रात फिर मेरे घर आ सकती हो तो वो रिप्लाई नहीं करती। मॉर्निंग में शिंग रेड ड्रेस पहनकर नीचे आती है तो रॉय उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और उसे देखकर बोलता है कि आज तुम्हें देख लग रहा है कि आज तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। शिंग बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। रॉय से बोलता है कि तुम कॉलेज के दिनों में ऐसी लगती थी और तुम्हें याद तो होगा कि तुम्हें पटाने को मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ी। और फिर उसे पूछता है कि आज मैं घर पर हूँ तो तुम कहाँ जा रही हो। शिंग बोलती है कि क्या बाहर जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेना होगी। रॉय बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि आज मेरे पास टाइम है तो कुछ टाइम साथ स्पेंड करते हैं। शिंग बोलती है कि तुम्हें तो लेट तक येले के साथ काम करना था तो घर पर क्या कर रहे हो। रॉय बोलते हैं कि काम तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं। शिंग बोलती है कि नहीं काम हर चीज से इम्पोर्टेंट होता है तो तुम जाकर काम करो। और फिर बोलती है कि मेरी फ्रेंड बाहर खड़ी है तो मैं लेट हो रही हूँ और अगर मैं उसके साथ ना गई तो वो तो मुझे मार ही देगी। रॉय बोलते हैं कि ओके मैं घर पर तुम्हारा वेट करूंगा और डिनर साथ करेंगे तो तुम जल्दी आना। और शिंग बाहर जाकर खड़ी होती है तो उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और वो जानबूझकर ऐसी जगह पर खड़ी हुई थी
कि रॉय ऊपर से उसे देख सके, और वो स्नोफॉल में अकेली खड़ी थी। येले आता है तो उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है। शिंग उसे किस करती है तो येले जानबूझकर अम्ब्रेला नीचे गिराता है ताकि रॉय उन दोनों को देख सके। रॉय विंडो से उन दोनों को साथ देखता है तो बहुत गुस्से में आता है। येले अम्ब्रेला उठाता है तो शिंग को कार तक ले जाता है और शिंग फिर से येले को अफेक्शन दिखाने लगती है। रॉय शिंग को कॉल करता है तो येले उसे बोलता है कि तुम कॉल आंसर करो। वो कॉल आंसर करती है तो रॉय शाउट करता है कि तुम्हारे साथ लड़का कौन है। शिंग बोलती है कि मैं तो मोमो के साथ हूँ, तो तुमने मेरे साथ किसे देखा। रॉय बोलते है कि मैंने खुद देखा, तुम येले को हक कर रही थी। शिंग बोलती है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो और तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने येले को हक किया। रॉय बोलते है कि मैं तुम दोनों की पिक्चर ली है तो तुम इसे देखो। वो उसे पिक्चर सेंड करते है तो शिंग बोलती है कि क्या तुम स्टूपिड हो, मैं अभी अभी घर से निकली तो मैंने रेड ड्रेस पहनी थी और यहाँ लड़की ने ब्लैक ड्रेस पहनी है, तो तुम ये कैसे बोल सकती हो कि वहाँ मैं हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिंग पहले येले के घर जाती है क्योंकि वो नेबर में रहता था, और वो ड्रेस चेंज करती है तो फिर बाहर जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं रॉय बोलते हैं कि अगर मोमो तुम्हें लेने आई है तो मैंने उसकी कार क्यों नहीं देखी। तो शिंग बोलती है कि उसने कार अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी की है तो तुम उसे देख नहीं सकते। और फिर बोलती है कि येले तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो क्या तुम उस पर शक कर रहे हो और क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों अफेयर कर रहे हैं। रॉय उसे सॉरी कहते हैं कि येले मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वे मेरी गर्लफ्रेंड को छीन नहीं सकता। और रात को रॉय फिर से योयो के पास चला जाता है और येले शिंग को अपने घर ले आता है। रॉय येले को कॉल करता है और बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ शिफ्ट हो चुकी है। और उसे यही लग रहा था कि पिक्चर में जो लड़की येले के साथ है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये बात वो ऑलरेडी जानता था कि वो उसके नेबर में रहता है। येले बोलते हैं कि हाँ वो मेरे साथ शिफ्ट हो चुकी है। रॉय बोलते हैं कि तुम मेरे नेबर में रहते हो तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घर डिनर के लिए लाओ और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। येले बोलते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं तो फिर किसी दिन आऊंगा। रॉय से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे शिंग को चीट नहीं करना चाहिए, और बोलते हैं कि मैं योजो से ब्रेकअप कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल शिंग मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो इतनी काइंड है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता, और योजो बहुत कनिंग है तो मैं इसके साथ रह नहीं सकता। शिंग उसकी बात सुनती है तो कुछ बोलने लगती है, मगर येले उसे रोक देता है और रॉय को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और योजो जाग जाती है तो रॉय की बातें सुनने लगती है। तो रॉय को बोलती है कि क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। रॉय बोलते हैं कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, और मैंने येले से झूठ बोला क्योंकि सिर्फ वही है जो शिंग को कन्विंस कर सकता है कि मैं उसे चीट नहीं कर रहा। उधर शिंग येले का थैंक्स करती है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, तो येले से बोलते हैं कि ये रिवार्ड बहुत कम है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योयो रॉय के ऑफिस में बैठी हुई थी तो वो शिंग से बहुत जेलस हो रही थी। तो वो कल रात की पिक्चर्स शिंग को सेंड करती है तो बताती है कि तुम्हारा फियांसी मेरे साथ था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। शिंग रिप्लाई नहीं करती तो योयो और गुस्से में आती है। रॉय कुछ फाइल चेक कर रहा था तो वो उन दोनों की लाइव पिक्चर लेती है तो फिर से सेंड करती है और बताती है कि इस टाइम भी हम दोनों साथ हैं। योयो टेक्स्ट डिलीट कर देती है और रात वाली पिक्चर्स भी डिलीट कर देती है। रॉय से बोलते हैं कि तुम किसे टेक्स्ट कर रही हो। योयो बोलती है कि मैंने शिंग को तुम्हारी पिक्चर सेंड की है कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो। रॉय बोलते हैं कि क्या तुम फूल हो, अगर उसे पता चला कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर है तो वो शादी से मना करेगी, और तुम भी जानते हो कि मेरी उसे शादी न हुई तो कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी। योयो बोलती है कि मैंने सिर्फ उसे ये बोला है कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो और तुम उसे चीट नहीं कर रहे, और अगर मैंने उसे ऐसी वैसी पिक्चर सेंड की होती तो वो अब तक यहाँ आ जाती। रॉय बोलते हैं कि हाँ ये तो सच है, अगर उसे पता चले कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ तो वो मुझे छोड़ने को 1 सेकंड भी ना लगाए। और शिंग कार में बाहर बैठी थी कि येले आता है तो कार में बैठ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो शिंगू से बोलती है कि ओके हम दोनों घर चलते हैं। उधर रॉय योयो को अपने साथ घर लाता है तो वो घर देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर इतना खूबसूरत है, और बोलती है कि क्या वो यहाँ रहती है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो इस घर में रहे। रॉय उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। तभी शिंग और येले उसके घर आते हैं और शिंग भागती ऊपर जा रही थी तो येले उसके पीछे भाग रहा था। रॉय सीढ़ियों पर पाँव की आवाज सुनता है तो जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है, और रूम से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था तो वो योयो को वहाँ से नहीं भगा सकता था। वो अंदर से पूछता है कि शिंग क्या तुम आई हो। तो शिंग बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है तो पहले तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। रॉय बहुत डरने लगता है तो शिंग बोलती है कि क्या तुम वहाँ अकेले हो, और अगर अकेले हो तो दरवाजा लॉक क्यों किया है। और रॉय को समझ नहीं आती कि वो योयो को कहाँ छुपाए। वो उसे बाथरूम में जाता है तो कर्टन के पीछे छुपा देता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो
तुम बाहर नहीं आओगे। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो बोलते हैं कि मैं शावर ले रहा था तो लेट हो गया। और फिर येले को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। येले बोलते हैं कि शिंग ने तुम्हें बताया तो है कि हम लोग तुम्हें एंगेजमेंट की पार्टी देने वाले हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। दोनों अंदर आ जाते हैं तो रॉय डरने लगते हैं। शिंगू से बोलती है कि तुम इतना ज्यादा स्वेट कर रहे हो तो क्या किसी लड़की को छुपाया है, तो वो ना बोलता है। शिंग उसका पसीना साफ करती है तो जाकर कटर हटाने लगती है। रॉय और डरने लगते हैं, मगर शिंग जानती थी कि योयो वहाँ छुपी हुई है। वो सिर्फ विंडो खोलती है तो बोलती है कि सफोकेशन तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें सांस भी नहीं आ रही। येले बोलते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर स्ट्रेंज लग रहा है और वो से बात करने लगते हैं तो शिंग जाकर साइड टेबल से एक इयरिंग उठा लेती है। रॉय दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों बाहर जाओ तो मैं चेंज करके आता हूँ, और दोनों खुद उसे चांस देना चाहते थे तो बाहर चले जाते हैं। रॉय योयो को पासवर्ड बताता है तो बोलते हैं कि अपना सामान पैक करो, जैसे ही हम लोग घर से निकले तो तुम यहाँ से चली जाना। योयो अपने इयरिंग देखती है तो बोलती है कि एक इयरिंग मिसिंग है। तो रॉय याद करते हैं कि शिंग इस साइड पर आई थी तो बोलते हैं कि क्या उसने तुम्हें देख लिया और तुम्हारा इयरिंग उठा लिया है, और फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम हर हाल में से ढूंढो। तो योयो बोलती है कि शायद मैंने इसे ऑफिस में गिरा दिया होगा। तो रॉय से बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें नई इयरिंग ले दूंगा और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, और बोलते हैं कि अगर शिंग को मुझ पर डाउट हुआ तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। योयो बोलती है कि वो बहुत सिली है, अगर उसमें इतनी अकल होती तो उसे पहले से पता चल जाता कि तुम उसे चीट कर रहे हो। तो रॉय बोलता है कि तुम सच बोल रही हो। और फिर हम देखते हैं कि आज शिंग और रॉय की एंगेजमेंट थी। तो शिंग अपनी ड्रेस लेती है तो रॉय को बोलती है कि मैं पहले होटल जा रही हूँ तो वहाँ जाकर रेडी होंगी, और बोलती है कि तुम टाइम पर आ जाना। और वो होटल जाती है तो जाकर रेडी होने लगती है और प्लान के हिसाब से योयो को उसके इयरिंग की पिक्चर सेंड करती है। तो योयो भागती वहाँ आती है और पूछती है कि इस बात का क्या मतलब। शिंग बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ और तुम दोनों के अफेयर का मुझे पता नहीं। योयो बोलती है कि चाहे वो तुमसे एंगेजमेंट कर रहा है या फिर शादी कर ले, वो मुझसे ही मोहब्बत करता है और शादी के बाद वो तुम्हें डिवोर्स देगा और इसके बदले तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। तो शिंगू से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल हूँ और मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो उसे शादी नहीं करने वाली। और फिर उसे बोलती है कि वो पैसों के कारण मुझसे फेक मोहब्बत का दिखावा कर रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और अगर उसके पास पैसे न रहें तो वो तुम्हें भी छोड़ देगा। योयो बोलती है कि आज मैं सबको बताऊंगी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो शिंग बोलती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज रेडी किया है, और वो रेडी होकर होटल से चली जाती है। और रॉय एंगेजमेंट के लिए आता है तो सब गेस्ट शिंग का वेट कर रहे थे मगर वो वहाँ नहीं आते। तभी रॉय के मॉम डैड आते हैं तो बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया तो हर कोई हमें बोल रहा है कि शिंग कहाँ है, और उसे पूछते हैं कि तुम बताओ कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। रॉय बार बार शिंग का नंबर मिलाता है तो बहुत घबराने लगते हैं। मॉम डैड बोलते हैं कि बताओ कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी शिंग का मैसेज आता है कि मैं मेकअप करवा रही हूँ तो थोड़ा लेट होंगी। रॉय अपने मॉम डैड को बताता है तो मॉम डैड बोलते हैं कि ओके, अगर वो मेकअप करवा रही है तो उसकी तरफ से कोई पार्टी में क्यों नहीं आया। रॉय शिंग को टेक्स्ट करते हैं कि तुम्हारे रिलेटिव पार्टी में क्यों नहीं आए। तो शिंग रिप्लाई करती है कि वो रास्ते में है और ट्रैफिक जैम है तो वो लोग लेट हैं। और ऊपर वाले हॉल में शिंग और येले की एंगेजमेंट हो रही थी तो वो हॉल में चली जाती है। और रॉय के गेस्ट बोलते हैं कि अगर यंग लेडी को नहीं आना तो हम लोग जाते हैं। रॉय के मॉम डैड वरीड होने लगते हैं तो रॉय उन्हें सेटिस्फाई करते हैं कि उसने प्रॉमिस किया है तो वो आएगी, आप थोड़ा वेट करें। उधर येले और शिंग एंगेजमेंट की वाइन पीते हैं तो रिंग एक्सचेंज करते हैं। और रॉय वेट कर रहा था कि योयो आती है तो बोलती है कि वो नहीं आएगी। गेस्ट बोलते हैं कि क्या ये रॉय की लवर है, इसके कारण यंग लेडी ने एंगेजमेंट करने से मना कर दिया। रॉय योयो पर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। योयो से बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ कि वो यहाँ नहीं आएगी, और उसे बताती है कि उसकी और येले की एंगेजमेंट ऊपर वाले हॉल में हो रही है। रॉय उसकी बात सुनता है तो भागते हुए बाहर जाता है। रॉय के पेरेंट्स और गेस्ट भी उनके पीछे जाते हैं और ऊपर वाले हॉल के बाहर उन दोनों की पिक्चर लगी थी। तो रॉय गुस्से में आता है तो दरवाजे को हिट करके खोल देता है और दोनों को सामने देखते हैं तो बोलता है कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। वे एक बॉटल उठाकर शिंग की तरफ फेंकते हैं तो येले सामने हो जाता है। गार्ड्स रॉय को पकड़ लेते हैं। रॉय का डैड बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को चीट करने की हिम्मत कैसे की। शिंग बोलती है कि क्या आपको लगता है कि पहले मैंने इसे चीट किया, और वो लाइट्स बंद करवाती है। तो गार्ड्स को बोलती है कि रॉय को छोड़ दो, और वो सामने रॉय और योयो की पिक्चर दिखाती है और उनके टेक्स्ट मैसेज दिखाती है और बोलती है कि क्या किसी को लगता है कि मैंने पहले इसे चीट किया। रॉय माफी मांगता है और बोलते हैं कि मैं योयो से ब्रेकअप कर रहा हूँ तो तुम मुझसे शादी करो। शिंग बोलती है कि तुमने पहले बोला था
कि तुम इससे ब्रेकअप कर रहे हो और वो उसे इयररिंग दिखाती है तो बोलती है कि ब्रेकअप करने के बाद तुम इसे अपने घर लाए थे। रॉय सोचते है कि अगर शिंग और जैले एक साथ मेरी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले लें तो मैं एक दिन में बैंकरप्ट हो जाऊंगा और वो फिर से माफी मांगते हैं। तो जोजो बोलती है कि शिंग ने भी तुम्हें चीट किया तो तुम इतना गिल्टी क्यों हो रहे हो। शिंग बोलती है कि जब मुझे कंफर्म हुआ कि रॉय मुझे चीट कर रहा है तो मैंने जैले को बॉयफ्रेंड बनाया और बोलती है कि अगर मैं पहले किसी को बताती कि ये मुझे चीट कर रहा है और मैं येले से एंगेजमेंट कर रही हूँ तो सब लोग मुझे ही ब्लेम करते। रॉय येले को बोलता है कि मैं तुम्हें भाई मानता हूँ तो तुमने मेरी ही फियांसी मुझसे छीन ली। येले बोलता है कि जब मुझे पता चला कि तुम शिंग को चीट कर रहे हो तो मैंने तुमसे सारे रिलेशन तोड़े और बोलते है कि जो अपनी फैमिली का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या बनेगा। रॉय नीचे गिर जाता है तो येले और शिंग वहाँ से चले जाते हैं। शिंग रॉय के घर जाती है तो सब कुछ देखकर सैड होने लगती है और येले को बताती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और मैंने बहुत प्यार से ये सारी चीजें खरीदी और घर को सजाया और मुझे लगता था कि हम दोनों हैप्पीली रहेंगे। येले बोलते हैं कि तुम्हें जो चीज पसंद है तुम वो ले सकती हो। शिंगू से बोलती है कि ये सब चीजें रॉय ने यूज की है तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लूंगी और वो जाकर सेफ खोलती है तो वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेती है और उसे बताती है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई और रॉय के पेरेंट्स को पता चला कि मैं उसे लाइक करती हूँ तो उन्होंने मुझे फोर्स किया और मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए। और रात को वो सोती है तो सपने में पास को याद करने लगती है। रॉय शिंग को अपने मॉम डैड से मिलवाने लाता है तो रॉय की मॉम बोलती है कि तुम ऑर्फन हो तो तुम्हारी कोई भी गारंटी नहीं कि तुम किसी टाइम भी मेरे बेटे को छोड़कर जा सकती हो और बोलती है कि तुम्हारे नाम जो कुछ है वो सब हमारे पास रखो। तो शिंग बोलती है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम की है तो मैं किसी को नहीं दूंगी। तो रॉय की मॉम शाउट करती है कि जब मैंने बोला कि प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दो तो तुम्हें देना होंगे। वो शाउट करती है तो शिंग डरकर उड़ जाती है। येले उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ तो शिंग उसे बताती है कि जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो कैसे रॉय के मॉम डैड ने उसे फोर्स किया तो उसे सारी प्रॉपर्टी ले ली और बोलती है कि मुझे उसके मॉम डैड से बहुत डर लगता था मगर मैं क्योंकि उससे मोहब्बत करती थी तो उनकी सारी बातें बर्दाश्त करती। येले उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है तो शिंगू से बोलती है कि शादी के टाइम तुम मुझे कितनी डॉरी दोगे। येले बोलता है कि 100 मिलियन। शिंग बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो कुछ है ये सब तुम्हारा है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि येन भागती हॉस्पिटल जाती है तो रॉय के मॉम डैड को बताती है कि येले और शिंग रॉय की कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। रॉय जागते हैं तो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और बोलता है कि इसका मतलब ये कि मैं बैंकरप्ट होने वाला हूँ। जोजो पूछती है कि क्या रियल में तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। रॉय से बोलता है कि ना मैं शिंग से मोहब्बत करता हूँ और ना ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तो सिर्फ कंपनी से मोहब्बत करता हूँ। और बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे कारण मैं अपनी कंपनी खोले वाला हूँ और मैं लाइफ में कभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। और फिर वो क्रेजी होने लगता है कि शिंग मुझसे मोहब्बत करती है, अगर मैं उसे अपॉलोजाइज करूँ तो वो मुझे माफ कर देगी। और वो जाकर कार में बैठता है तो शिंग को आवाज देने लगता है। उधर येले शिंग की बाल सुखा रहा था कि वो लोग रॉय की आवाज सुनते हैं तो जाकर विंडो से उसे देखते हैं और बाहर स्नोफॉल हो रही थी तो रॉय घुटनों पर बैठता है और शिंग को बोल रहा था कि मुझे माफ कर दो। येले शिंग को बोलता है कि क्या तुम्हें उसके लिए सॉरी फील नहीं हो रहा। शिंग बोलती है कि वो यही सब डिजर्व करता है और जब मैं इस कंडीशन में थी तो वो मुझ पर हंसता था और वो उसे माफ नहीं करती। तो रॉय रात भर स्नोफॉल में बैठा रहता है तो सुबह तक बेहोश हो चुका था। तभी क्लीनर आती है तो चेक करती है कि अभी वो जिंदा है तो हॉस्पिटल कॉल करती है और एम्बुलेंस बुलाती है। येले और शिंग कंपनी जाते हैं तो रॉय के मॉम डैड उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग रॉय को दूसरा चांस दो। शिंग बोलती है कि उसने ये सब अपने साथ खुद किया है, आप किसी और को ब्लेम ना करें और मैं उसे दूसरा चांस नहीं दूंगी। मॉम बोलती है कि तुम ऑर्फन हो और हमने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और बोलती है कि क्या तुम हमें बातें सुनाओगी। येले बोलते हैं कि ये ऑर्फन नहीं, इसके साथ मैं हूँ और आप इसे कोई भी बात सुना नहीं सकती और बोलते हैं कि अगर आप इसे हर्ट किया तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। और बोलते हैं कि कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे हैं तो मैं इन्हें वापस ले लूं तो आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और फिर सब शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि हम दोनों आपने अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं और पूछते हैं ये क्या किसी को ऑब्जेक्शन है। रॉय आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है। और फिर शिंग को बोलते हैं कि मैं सारी रात बर्फ और बारिश में बैठा रहा और तुम इतनी हार्टलेस हो कि मुझे देखने को बाहर नहीं आई और अगर क्लीनर मुझे हॉस्पिटल न पहुंचाती तो पता है कि मेरे साथ क्या होता। शिंग बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा यही होता कि तुम मर जाते। तो रॉय बोलते हैं कि तुम हार्टलेस हो। येले बोलते हैं कि जब तुम इसे अकेला छोड़कर घर से चले जाते तो क्या तुमने इन बातों को सोचा था कि तुम हार्टलेस हो। रॉय की मॉम बोलती है कि अगर इसी ने किसी से फ्लर्ट कर लिया तो कौन सा बड़ी बात है। और शिंग तो कुछ ज्यादा ही दिल पर ले रही है और बोलती है
कि लड़के ऐसे काम करते रहते हैं तो लड़की को बर्दाश्त करना चाहिए। शिंग बोलती है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड किसी और से अफेयर करे तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? तो मॉम बोलती है कि ये ऐसा नहीं कर सकता। शिंग बोलती है कि अपनी बारी आई तो तुमने बोल दिया कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता, और बोलती है कि जैसा फादर है वैसा ही इसका बेटा है, और बोलती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड की मिस्ट्रेस है और इनका एक बेटा भी है। तो मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। शिंग उन्हें पिक्चर दिखाती है तो बोलती है कि जैसी लाइफ तुम गुजार रही हो मैं ऐसी नहीं गुजार सकती। रोए पिक्चर देखते हैं तो बहुत गुस्से में आते हैं, तो अपने डैड को बोलते हैं कि आपने अपनी फैमिली को चीट करने की हिम्मत कैसे की। शिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि हम लोग शेयर्स वापस नहीं लेंगे मगर रोए कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। तो येले बोलते हैं कि सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे हैं तो प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, और वो लोग वोटिंग करते हैं तो सब लोग वोट शिंग और येले को देते हैं। रोए गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आप समझ आई कि तुम शिंग को लाइक करते थे और इसी के कारण तुमने मेरी कंपनी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया ताकि इसे मुझसे छीन लो। येले बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर कभी बुरी नजर नहीं डाली और सिर्फ तुम हो जो पैसों के कारण किसी को यूज कर रहे थे, और तुम्हारी ऑलरेडी फियांसी थी तो तुमने मिस्ट्रेस के साथ अफेयर क्यों किया। और बोलते हैं कि तुम इसे चीट कर रहे थे तो इसका राइट है कि अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढे। सब लोग चले जाते हैं तो रोए की मॉम शिंग को बोलती है कि तुम्हारे पास दूसरा चांस है कि मेरे बेटी की लाइफ में वापस आ जाओ और मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगी। तो शिंगू से बोलती है कि तुम अपने बेटे और अपने हस्बैंड को संभालो, मैं कभी रोए की लाइफ में वापस नहीं आऊंगी। और उसे बताती है कि तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी थी तुम्हारे हस्बैंड ने अपनी मिस्ट्रेस और उसके बेटे के नाम कर दी, और मैं तो तुम्हारे जैसी लाइफ नहीं गुजार सकती। तो रोए की मॉम अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये क्या बोल रही है। तो वो कन्फेस करते हैं कि हाँ मैंने सारी प्रॉपर्टी अपनी मिस्ट्रेस के नाम कर दी। तो रोए की मॉम अपने हस्बैंड की क्लास लेने लगती है। येले और शिंग वहाँ से चले जाते हैं तो रोए अपने डैड पर गुस्सा करने लगता है। और फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। आज शिंग की कॉफी शॉप की ओपनिंग थी और वो न्यूज देखने लगती है तो वहाँ बताया जा रहा था कि रोए ने अपने डैड को मार दिया तो उसे जेल हो गई। येले आते हैं तो बोलते हैं कि ऐसी न्यूज सुनकर खुद को दुखी करने की जरूरत नहीं। तो शिंग बोलती है कि मैं तो भूल भी चुकी हूँ कि रॉय कौन है, तो मुझे उसके लिए सॉरी फील नहीं हो रहा। और बोलती है कि मेरी शॉप का पहला दिन है और मैं बहुत खुश हूँ। और फिर उसे बोलती है कि कॉफी शॉप खोलना मेरा सपना था तो तुमने मेरा सपना पूरा किया। और सारा दिन कॉफी शॉप पर बहुत ज्यादा रश था। और जैसे वो लोग फ्री होते हैं तो येले उसे 7 साल पहले की पिक्चर दिखाता है और बोलते हैं कि तुम कॉफी शॉप पर जॉब करती थी, तब मैं पहली बार तुमसे मिला तो फर्स्ट टाइम में तुमसे मोहब्बत करने लगा। तो शिंग बोलती है कि क्या जिस लड़की से सीक्रेटली मोहब्बत करते थे वो मैं थी। तो येले हाँ बोलता है और उसे बताता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं सैड हो गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि फेट मुझे चांस देगी तो तुम मेरी बन सकती हो। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।